एक समय की बात है, मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती के साथ पधारे। वहाँ भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत बहुत ही सुंदर अमरावती नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के पास में ही थी। वह सभी सुखों से परिपूर्ण बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा ने वहाँ बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर बनवाया हुआ था। शिव और पार्वती ने उसमें निवास करने का निर्णय लिया और शिव पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माता पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न देख मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, महाराज आज तो हम तुम चौसर खेलेंगे। शिव जी ने प्राण प्रिया की बात मानकर खेलने लग गए। उस समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया हुआ था। माताजी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, पुजारी जी बताओ इस बाजी में दोनों में किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना विचारे ही बोल उठा, अवश्य ही महादेव शिव जी की जीत होगी। थोड़ी देर बाद बाजी समाप्त हो गई और माता पार्वती जीत गई। ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में श्राप देने को उद्यत हुई। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा होना शुरू हो गया। इस कारण पुजारी जी अनेक दुखों से पीड़ित होकर दुखी रहने लगे। इसी तरह कष्ट भोगते हुए ब्राह्मण को जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। तब पुजारी ने निसंकोच होकर सब बातें उनसे बताई। तब उन्होंने कहा, तुम अधिक दुखी मत होना, भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर कर देंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली, जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति भाव के साथ व्रत करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो, संध्या व उपासना के बाद आधा सेर गेहूं का आटा ले उसके 3 अंग बनाओ और घी गुड़ दीप पुंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करे। तत्पश्चात 3 अंगों में से एक शिव जी को अर्पण करे, बाकी 2 को शिव जी का प्रसाद समझकर समस्त घर में उपस्थित लोगों को बांट दे और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करे। इस प्रकार विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत संपन्न करे और 17वें सोमवार को पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावे, इसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावे और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटे। इसके बाद आप पूरे परिवार के साथ प्रसाद ग्रहण करें। भगवान शिव जी की कृपा से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को लौट गई और ब्राह्मण ने उनके कहे अनुसार विधि पूर्वक यह व्रत किया और ब्राह्मण कुछ दिन में धीरे धीरे रोग मुक्त होने लगा। कुछ दिन बाद फिर से शिव और पार्वती उसी मंदिर में पधारे। तब ब्राह्मण को निरोग देख पार्वती ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई। तब पार्वती जी ने अति प्रसन्न हो ब्राह्मण से विधि पूछकर स्वयं व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे हुए पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह परिवर्तन देख आश्चर्य हुआ और माता पार्वती से कहा, हे माँ, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उसको सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा, क्योंकि एक मेरा बहुत ही प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे लिए मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। तब ब्राह्मण ने भी विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए 16 सोमवार का व्रत करने की विधि कार्तिकेय जी से पूछी और वह किसी कार्यवश विदेश गया। वहाँ राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह करूंगा।
शिव जी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राज्यसभा में गया और सभा में एक ओर बैठ गया। नियत समय पर अग्नि आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अपनी पुत्री का बड़ी धूमधाम से विवाह किया और राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण ने सुंदर राजकुमारी पाकर सुखों से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ कि अथनी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में ही माला डाली। तब ब्राह्मण ने शिव व्रत कथा के बारे में बताया। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र की कामना करके व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर सुशील धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र पाकर अति प्रसन्न हुए। बड़ा ही ध्यानपूर्वक उसका लालन पालन भली प्रकार से किया। पुत्र जब समझदार हो गया तो उसने अपनी माँ से एक दिन प्रश्न किया, हे माँ, तुमने कौन सा ऐसा व्रत या तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का परला मनोरथ जान करके अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत की विधि सहित अपने पुत्र को सुनाई। तब पुत्र ने राज्याधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि यह व्रत पूर्ण किया। एक दिन एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राज्य करने के लिए वर्ण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। वृद्ध राजा के दिवंगत हो जाने पर इसी ब्राह्मण बालक को गद्दी पर बैठाया गया। क्योंकि दिवंगत राजा के कोई पुत्र नहीं था, उसने अपना उत्तराधिकारी उसी ब्राह्मण को बना दिया गया। वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्र पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए 15 शिवालय में चलने को कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा नहीं मानी और दूतों द्वारा ही सामान को भिजवा दिया और वह स्वयं नहीं गई। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम इस रानी को छोड़ दो, नहीं तो यह तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्रणागृह में आकर अपने सभासदों को लाकर उसने पूछा, हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। राज्य में मंत्री तथा सभासद आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राजा को राज्य मिला था, राजा उसी कन्या को बाहर निकालने का जाल रच रहा था। यह कैसे हो सकेगा। अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय से मन को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पद या त्राण, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगर में पहुंची। वहां एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती है। रानी की करुणा दशा देख बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती हूँ। ऐसी बात बुढ़िया की सुन रानी बुढ़िया के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सिर पर रख लेती है। थोड़ी ही देर में बहुत तेज आंधी चली और वह सूत की गठरी उड़ गई। बेचारी पछताती रह गई और रानी को अपने साथ से दूर रहने को कहा। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप से चटक गए। तेली ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुखी हुई और एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने गई। उसके हाथ का स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ामय होकर गंदा हो गया, लेकिन रानी ने अपना भाग्यवश समझकर उसको पी लिया और एक पेड़ की छाया में जाकर सोने लगी तो पेड़ के सभी पत्ते तत्काल ही गिर गए। सरोवर तथा जल की ऐसी दशा देखकर गौ चराने वाले ग्वालों ने अपने गोसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे, कही। गोसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गोसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा को देखकर गोसाई ने सोचा, यह बहुत ही भाग्य की मारी हुई लगती है, यह अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा, पुत्री, मैं तुमको अपनी पुत्री के समान रखूंगा, तुम मेरे ही आश्रम में रहो। गोसाई के ऐसे वचन सुनकर रानी को भी धीरज हुआ और वह आश्रम में रहने लगी। वह जब भी भोजन बनाती उसके भोजन में कीड़े गिर जाते, जल भर के लाती, कीड़े बढ़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हुए और रानी से बोले, हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर जो कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई। पुजारी की बात सुन रानी ने शिव महाराज की पूजन का बहिष्कार करने की पूरी बात गोसाई को सुनाई तो पुजारी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति
करते हुए रानी से बोले, हे पुत्री, तुम सब मनोरथों से पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो, उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो सकोगी। गोसाई की बात सुनकर रानी ने उसके बताए अनुसार विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत संपन्न किया। 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गए, न जाने कहाँ किस साल में भटक रही होगी, और वह ढूंढने के लिए राजदूतों को भेजता है। दूत उन्हें चारों दिशाओं में ढूंढते हुए पुजारी के आश्रम में पहुंचते हैं और रानी को पाकर अति खुश होते हैं और उनको अपने साथ ले जाने का आग्रह करते हैं, परंतु पुजारी उनसे मना कर देता है। तब मैं जाकर पूरी बात राजा को बतलाते हैं और राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गया और पुजारी से प्रार्थना करने लगा कि महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था, अब इस पर शिवजी का कोप शांत हो गया, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने दिया। इस प्रकार दोनों अपने राज्य में पहुंचे और पहले की तरह सब दान धर्म करने लगे और पूरे जीवन पर्यंत ये व्रत करते रहे और इसका उद्यापन भी पूरे विधि पूर्वक भाव से करते हुए सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार मनुष्य मन वचन कर्म द्वारा भक्ति भाव सहित 16 सोमवार व्रत का पूजन इत्यादि विधि पूर्वक करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और जो कोई भी यह कथा सुनते हुए व्रत को पूर्ण करता है, उसकी मनोकामना शिवजी भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। आई हो तो ओम नमः शिवाय करते हुए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।